आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस। हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस। तो क्या होता है यूटिलिटी मतलब? तो यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, ऐसी कमोडिटी जो आपके लिए यूजफुल है और आपको सेटिस्फैक्शन देती है। समझ गया? ऐसी कमोडिटी जो आपके लिए क्या है, यूजफुल है एट अ पर्टिकुलर टाइम में और आपको क्या दे रही है, सेटिस्फैक्शन दे रही है, आपकी इच्छाओं को पूरा कर रही है। ऐसी कमोडिटी को हम यूटिलिटी बोलते हैं, जो क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं, आप एक थर्स्टी पर्सन है, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, तो आपके वांट को सेटिस्फाइड कौन करेगा, वाटर। तो ये वाटर क्या हो गया, हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई योर वांट। उसके बाद में आप अगर हंग्री पर्सन, कोई हंग्री पर्सन है, उसको कौन सेटिस्फाइड करेगा, फूड ग्रेन उसको सेटिस्फाइड करेंगे, उसको क्योंकि भूख लगी हुई है, जब वो खाना खाएगा तब उसके वांट क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। उसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट है, उसको स्टडी करना है, तो उसके वांट को कौन सेटिस्फाइड करेंगे, बुक्स, पेन, ये क्या करेंगे, उसके वांट को सेटिस्फाइड करेंगे। उसके बाद में आपको अर्जेंटली कहीं पे जाना है, ठीक है, तो आपके वांट को कोई सेटिस्फाइड करेंगे, व्हीकल्स आपके वांट को सेटिस्फाइड करेंगे, कहीं जाने में आपकी मदद करेंगे। तो ऐसी कमोडिटी जो एट अ पर्टिकुलर टाइम आपके वांट को सेटिस्फाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। तो अब इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो जनरली यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोला है मैंने? जनरली यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, बट इन इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या कर रहे हैं, वांट को जो सेटिस्फाइड करता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, किसने लिखी है, तो अकॉर्डिंग टू स्टैनले जॉन, क्या बोला है, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई योर वांट। समझ गए? अब ऐसी कमोडिटी जिसकी क्षमता है आपके वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, समझ गए, ऐसी कमोडिटी जो आपके वांट को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। समझ गए? अब हम इसके फीचर्स को देखते हैं। सबसे फीचर कौन सा है, रिलेटिव कंसेप्ट। तो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी क्या करती है, रिलेट करती है टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। अब कैसे एग्जांपल से समझते हैं, तो वुलन क्लॉथ हैज ग्रेटर यूटिलिटी इन कश्मीर देन मुंबई। अब वुलन क्लॉथ मतलब ठंडी में यूज होने वाले कपड़े, उसकी यूटिलिटी कहां पे ज्यादा है, कश्मीर में ज्यादा है। किससे ज्यादा, तो मुंबई से ज्यादा। मतलब वुलन क्लॉथ का यूज कहां पे ज्यादा होगा, कश्मीर में, और किससे, तो मुंबई से। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव कंसेप्ट, मतलब ये चेंज करता है प्लेस टू प्लेस। अगर वुलन क्लॉथ जो है वो ज्यादा कहां पे यूज हो रहा है, कश्मीर में, और किससे ज्यादा, मुंबई से। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव कंसेप्ट। सेकंड देखते हैं सब्जेक्टिव कंसेप्ट। अब सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब यूटिलिटी ये क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। कैसे, तो टेस्ट, हैबिट, फैशन सबकी क्या रहती है, अलग अलग रहती है। किसी वन पर्सन की अलग होंगी तो सेकंड पर्सन की क्या होंगी, अलग होंगी। सच एज फॉर एग्जांपल देखते हैं, बुक हैज ग्रेटर यूटिलिटी फॉर स्टूडेंट। बुक की यूटिलिटी किसके लिए ज्यादा है, स्टूडेंट के लिए, देन इलिटरेट पीपल। जो जिसको पढ़ना ही नहीं आता उसको लिए बुक का यूज है क्या, नहीं है। तो बुक हैज ग्रेटर यूटिलिटी फॉर स्टूडेंट देन इलिटरेट पीपल। समझ गए? उसके बाद थर्ड, इथिकली न्यूट्रल। अब आप यूटिलिटी कुछ गुड, बैड, मॉरल, इमोरल को बताता है क्या, नहीं बताता। कैसे नहीं बताता, तो देखते हैं हम एग्जांपल से। नाइफ हैज यूटिलिटी फॉर हाउसवाइफ। एक नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू, उसका यूज एक हाउसवाइफ को होता है, काहे के लिए, टू कट द वेजिटेबल्स को कट करने के लिए, और वही दूसरे के लिए कोई किसी हार्म भी कर सकता है उससे। तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर गुड चीज के लिए भी यूज हो रहा है और बैड चीज के लिए यूज हो रहा है। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, इथिकली न्यूट्रल। इसका कोई मॉरल नहीं होता, ये बैड क्या है, गुड क्या है, उसको नहीं देखता। उसके बाद में यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। अब यूटिलिटी क्या करता है, यूजफुलनेस से डिफर है। कैसे, तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मिल्क हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन हम अल्कोहल देखते हैं, अल्कोहल हम यूटिलिटी तो है, तुम किसी ड्रंकर के लिए उसके वांट को सेटिस्फाइड कर रही है, लेकिन वो यूजफुल है क्या, उसकी बॉडी को क्या करेंगी, वो हार्म करेंगी। तो यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती पर्टिकुलर कमोडिटी। उसके बाद में यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। अब यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर मतलब, एक यूटिलिटी मतलब क्या होता है, हमारे वांट को सेटिस्फाइड करना, ऐसी कमोडिटी जो हमारे वांट को सेटिस्फाइड करती है। लेकिन अब क्या इंजेक्शन हमको प्लेजर देगा क्या, प्लेजर का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस। अब इंजेक्शन हमको ठीक कर रहा है, ठीक करने में मदद कर रहा है, यूटिलिटी वांट को सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन हमको क्या हैप्पीनेस देता है क्या। अगर आपको कोई इंजेक्शन देगा डॉक्टर, तो आप क्या हंसोगे क्या, नहीं, तो आपको प्लेजर नहीं मिलता उससे, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है लेकिन प्लेजर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो इंजेक्शन हमको प्लेजर नहीं देता, सेटिस्फैक्शन देगा। तो ये क्या हो गया, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। उसके बाद में यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन।
अब सेटिस्फैक्शन से दूर है। जैसे वाटर, एक कोई थ्रस्टी पर्सन है, अब थ्रस्टी पर्सन क्या करेगा, कौन उसके वांट को सेटिस्फाई करेगा, वाटर। तो वाटर ने अगर उसके वांट को सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन फिर भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, उसको लग रहा है यार मैं थ्रस्टी हूँ, मेरे को वाटर नहीं कुछ और चाहिए था अपने सेटिस्फैक्शन करने के लिए, तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया नहीं। तो यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, ये क्या है, सेटिस्फैक्शन से अलग है। उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। अब मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल कैसे, कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। अब मैं बताओ मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, मैं नंबर में बता सकता हूँ क्या, कि मेरे को 20% सेटिस्फैक्शन मिला, मेरे को 20 बॉटल सेटिस्फैक्शन मिला। तो हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। ये सिर्फ हम एक पर्टिकुलर पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो में ही बता सकते हैं कि पॉजिटिव कब, जैसे जीरो कब होगा, न्यूट्रल कब होगा, जब मेरे को पूरा सेटिस्फैक्शन मिल गया। अब मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव। और सेटिस्फैक्शन से ज्यादा यूज कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो हम इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते इसका। उसके बाद में यूटिलिटी इज यूज फॉर मल्टीपर्पज। यूटिलिटी मल्टीपर्पज के लिए होती है, सच एज इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी ऐसी कमोडिटी है जो मल्टीपर्पज का काम करती है। जैसे एट ए टाइम फैन भी चल रहा है, लाइट्स भी चल रही है, टीवी भी चल रहा है, तो ये क्या हो गया, मल्टीपर्पज, एक बहुत सारे पर्पस को सर्व करना एट ए टाइम। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत सारे पर्पस एक साथ क्या करती है, सर्व करती है। उसके बाद में यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड। अब यूटिलिटी क्या रहती है, डिपेंड्स करती है हमारे इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड पर। जितने ज्यादा हमारे बॉन्ड्स रहेंगे उतनी ज्यादा हमको क्या रहेंगे, कमोडिटीज का यूज होगा। जितने हमारे बॉन्ड्स ग्रेटर रहेंगे उतनी ज्यादा हमारे को क्या होगा, यूटिलिटी यूज होंगी। उसके बाद में यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। और यूटिलिटी क्या है, इज द बेस ऑफ डिमांड। देखिए क्या है यूटिलिटी, ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है किसका, डिमांड का। तो ये हमारे क्या हो गए फीचर्स, कौन कौन से, देखो एक पहला रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, उसके बाद में इथिकली न्यूट्रल। तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, यूजफुलनेस से अलग होता है ये, सेटिस्फैक्शन से अलग होता है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। उसके बाद में यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। अब यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, मतलब उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, यूज फॉर मल्टीपर्पज के लिए यूज करते हैं हम। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड। और लास्ट है यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड। तो हमारा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस और फीचर्स पूरे क्या हो गए, कंप्लीट हो